पाकिस्तानी शहरी स्वीडन का शेंगन वीजा कैसे हासिल कर सकते हैं? अगस्त 2024 के दौरान स्वीडन के विजिट वीजा के लिए कम से कम कितना बैलेंस दरकार होगा? वीजा फीस क्या होगी और माली अखराजात कितने बर्दाश्त करने पड़ेंगे? सारी तफसीलात जानते हैं इस वीडियो में। पाकिस्तानी शहरियों को स्वीडन शेंगन वीजा के हसूल के लिए दरखास्तें जमा करवाते वक्त कई अहम चीजों का ख्याल रखना पड़ता है ताकि दरखास्त मुस्तरद होने के इम्कानात कम से कम हो जाएं। तारीखी, कुदरती और सकाफती पुरकशिश मकामात के दिलकश इम्तजाज की वजह से यूरोपीय खत्ते में एक अहम सयाहती मकाम के तौर पर उभरा है। दुनिया भर से लोगों की तादाद स्कैंडिनेवियन मुल्क का दौरा करने या फिर कुछ मायारी वक्त गुजारने के लिए यहाँ पर आती है। कुछ ममालिक के शहरियों को वीजा फ्री दाखिले की इजाजत है, जबकि ज्यादातर को मुल्क की तलाश के लिए कलील शेंगन वीजा हासिल करने की जरूरत पड़ती है। पाकिस्तानी शहरियों को स्वीडन जाने के लिए शेंगन का मुख्तसर मुद्दत का वीजा हासिल करना जरूरी है। स्वीडन का सफारत खाना पाकिस्तान और अफगानिस्तान के शहरियों और पाकिस्तान में कानूनी तौर पर मुकीम अफराद के लिए शेंगन वीजा की दरखास्तों का इंतजाम कर रहा है। एप्लीकेंट वीजा की दरखास्त के साथ फंड्स के सबूत के तौर पर बैंक स्टेटमेंट भी जमा करवा सकता है। बयान से पता चलता है कि विजिटर्स स्वीडन में कयाम के अखराजात बर्दाश्त कर सकता है या फिर नहीं। एप्लीकेंट को माली ज़राए और रहाइश के मुल्क से ताल्लुक का सबूत पेश करना होता है, यानी कि एप्लीकेंट की पाकिस्तान में ज़ाती, समाजी और मुआशी हैसियत क्या है वो बतानी होगी। एप्लीकेंट को वीजा दरखास्त के साथ बैंक स्टेटमेंट जमा कराने की जरूरत है जो पिछले 6 महीनों के लिए लेन देन को जाहिर करती है, जिस पर बैंक के जरिए दस्तखत शुदा और मोहर लगी हुई हो। एप्लीकेंट के लिए जरूरी है कि वो रकम जाहिर करे जो उन दोनों के लिए काफी है जो वो स्वीडन में गुजारना चाहता है। अगर एप्लीकेंट 30 दिन तक स्वीडन में रहने का इरादा रखते हैं तो उन्हें अपने बैंक अकाउंट में 2400 यूरो रखने चाहिए। 28 नवंबर 2024 तक 1 यूरो 291.3 रुपए के बराबर है। इसलिए पाकिस्तानी एप्लीकेंट के लिए वीजा अप्लाई करते वक्त बैंक अकाउंट में तकरीबन 7 लाख होना जरूरी है। पाकिस्तान से अगस्त 2024 के दौरान स्वीडन के विजिट वीजा के लिए कम से कम कितना बैंक बैलेंस दरकार होगा? अगर आप यूरोप में कुदरत के हसीन नजारों, खूबसूरत झीलों और दिलकश साहिलों से लुत्फानंदोज होना चाहते हैं तो स्वीडन एक बेहतरीन है। अगस्त 2024 स्वीडन एम्बेसी के लिए वीजा फीस 80 यूरो में कोई तब्दीली नहीं की गई और आने वाले दिनों में भी इसके अंदर इजाफा मतवक्को है। एप्लीकेंट को अपने बैंक अकाउंट में 2400 यूरो रखने हैं और अगर वो 30 दिन तक स्वीडन में रहना चाहते हैं तो अपनी बैंक स्टेटमेंट में ये तमाम रकम जाहिर करना उनके लिए जरूरी है। एप्लीकेंट को वीजा की दरखास्त के साथ बैंक की तरफ से कुछ सिग्नेचर और मोहर के साथ पिछले 6 महीने के लेन देन यानी कि बैंक स्टेटमेंट्स को जमा कराने की जरूरत होती है। स्वीडन में कयाम के अखराजात के लिए कम से कम रोजाना मतलूबा रकम कितनी दरकार है, अगर इसके बारे में मैं आपको बताऊं, एप्लीकेंट के लिए जरूरी है कि वो अपनी बैंक स्टेटमेंट में वो तमाम रकम जाहिर करे जो इन दिनों के लिए काफी है जो कि वो वहां पर गुजारना चाहता है। अगस्त 2024 तक 1 यूरो की कीमत 303 रुपए के बराबर थी। इसलिए पाकिस्तानी दरखास्त दहिंदगान के लिए वीजा अप्लाई करते वक्त बैंक अकाउंट में तकरीबन 7 लाख या फिर इससे कुछ ज्यादा रकम होना जरूरी है। दरखास्त गुजार को यह भी साबित करना होगा कि उसके पास अपने मेजबान मुल्क में सयाहत के लिए और कयाम के लिए वक्त गुजारने के लिए उसके बैंक में काफी रकम मौजूद है और उसे इसके लिए किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं करना पड़ेगा।